नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों हमारी जैसा कि आप सभी जानते हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट चल रहा था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को जो गुणनखंड या बीजगणित से संबंधित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वो फर्स्ट ग्रेड वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो अधिकतर बच्चों को उसमें समस्या होती है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए आज हम कुछ प्रश्न इसमें लेकर आएंगे। हमने ये आज की वीडियो में केवल कुछ प्रश्न सॉल्व करें ताकि आपको केवल बेसिक बता सके कि आप किस प्रकार से देखते ही अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। आपको पूरे प्रोसेस या पूरे मेथड से प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है, आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। तो उसी प्रकार के तरीकों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको बताना चाहेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लेकर चले तो देखिएगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 72 है, ए बी इज इक्वल टू 8 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए बी इज इक्वल टू 8 है, तो देखिएगा पहले मैं क्या करूं, ए बी इज इक्वल टू 8 है तो ए और बी के टुकड़े मैं करती हूं जिससे कि 8 आए। तो ए और बी के मैं क्या टुकड़े करूंगी जिससे कि 8 आए। तो देखिएगा 8 को यदि आप इस तरीके से टुकड़े करके देखना चाहें गुणनखंड विधि से तो ऐसे भी देख सकते हैं। 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौका 8 और फिर वापस से 2 देंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 1 आ जाता है। तो इसके टुकड़े देखिएगा क्या क्या हो सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब कि 4 गुणा 2। ठीक है, अब आपको 2 टुकड़े मिल गए हैं, 4 गुणा 2, मतलब कि ये तो ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है। अब आपने सही इसको लिया है या नहीं लिया है तो आप इसमें रखकर इसको देख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 72 में। तो देखिएगा ए क्यूब यदि ए को मैं 4 मानूं और बी को मैं 2 मानूं तो देखिएगा ए क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ये होता है 64 और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त हो जाता है 72। इसका मतलब कि ये हमने एकदम सही लिया है और हमसे पूछा गया है ए प्लस बी का मान, तो 4 प्लस 2, ए हमारा 4 हो गया, बी 2 हो गया। चूंकि बीच में प्लस है तो कोई सा भी ए कोई सा भी बी हम मान सकते हैं और 4 2 हो जाता है 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और 6 हमारे दिया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके टुकड़ों की मैं बात करूं तो 1 और 8 भी इसके टुकड़े हो सकते हैं, 1 और 8 भी इसके टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 और 8 को जब हम ए क्यूब बी क्यूब में रखकर देखेंगे तो हमें 72 प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये हमारे सेटिस्फाई नहीं करेगा, अर्थात 4 और 2 हमारा सही आंसर होगा। ए और बी की जो वैल्यू होगी 4 और 2 ही होगी। आप इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको निकाल कर देख सकते हैं। आपको वैसे देखते ही अपने आप ही पता लग जाएगा ए बी के टुकड़े जिससे 8 आ जाए, 4 गुणा 2 करेंगे तो हमें मोस्टली 8 प्राप्त हो जाता है। और इससे हम इसको चेकआउट कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 72 से कि हमें सही दिया है या फिर नहीं दिया है। देखा कितना आसान है, आपको केवल देखते ही सॉल्व करना है। ये हमने इतना सारा तामझाम इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ सके, वरना ये केवल देखते ही सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं। देखिएगा, हम आपको और समझाते हैं किसी दूसरे प्रश्न से। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम बढ़े तो दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है। देखिएगा, दूसरा प्रश्न कहता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें यदि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई इज इक्वल टू 12। तो अब देखिएगा, यदि मैं बात करूं तो देखिएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 12 है, मतलब कि मैं 12 के यदि गुणनखंड कर लूं, यदि आपको इस प्रकार से ना हो पा रहा हो तो देखिएगा 2 छिकी 12, फिर मैं वापस से 2 का भाग देती हूँ तो 2 तिया 6, फिर मैं 3 का भाग देती हूँ तो 2 एकम 2, अर्थात 4 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 गुणा 3, 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब 4 गुणा 3 हम एक्स वाई की जगह ले सकते हैं। ठीक है, 4 गुणा 3 लेंगे तो, लेकिन हमको पहले ये चेक करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या ये सेटिस्फाई करता है क्या, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक्स की जगह 4 ले, वाई की जगह 3 ले तो 4 नहीं आता है। इसका मतलब ये हमारा तरीका गलत है। अब हम दूसरे तरीके से देखिएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब 6 और 2 हम लेकर देखते हैं। अब हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से देखते हैं तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा सेटिस्फाई करता है 4 इज इक्वल टू 4, ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 हमें लेनी होगी। तो x क्यूब और y क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 6 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, और 6 का क्यूब हम सभी जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, 200
16 और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और 2 7 16 में से 8 यदि जाते हैं तो हमारी हमको प्राप्त होता है 208, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको दो तरीके पता चल रहे हैं गुणनखंड के तो दोनों लेकर देखिए, लेकिन जो कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने सही चूज किया है या फिर नहीं किया है। अब इसका दूसरा जो लंबा प्रोसेस था वो क्या था, पूरे फॉर्मूले के साथ इसे सॉल्व करना, जो काफ़ी आपको लेंदी पड़ जाता है, काफ़ी टाइम एग्जाम में उससे वेस्ट होता है। चलिए हम और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 18 अर्थात 18 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 45, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यदि मैं आपको बताऊं एक्स वाई इज इक्वल टू 18 है तो आपको 18 का जो टुकड़े हैं वो करना आना चाहिए। ठीक है, 18 का हम जानते हैं 6 × 18 होता है या फिर 9 दूनी 18 होता है, लेकिन ये भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए हम एक बार आपको टुकड़े ही कर बताते हैं। देखिएगा 2 नाम 18, अब फिर से 3 का भाग जाएगा तो 3 × 9 और फिर से 3 का जाएगा 3 × 3। तो देखिएगा इसके मैं टुकड़े करूँ तो देखिएगा 3 दूनी 6 होता है और 6 × 18 होता है। तो हम यदि एक बार 6 और 3 इसके लेकर देखते हैं टुकड़े, ठीक है, 6 और 3 लेकर देखेंगे तो इसमें हम सेटिस्फाई करेंगे तो देखिएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 × 9 इज इक्वल टू 45। इसका मतलब ये देखिएगा ये 36 प्लस 9 क्या होता है 45 ही होता है। इसका मतलब कि ये हमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब 6 और 3 हमने एकदम सही चूज किए हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 3, 6 7 8 9। ठीक है, 6 और 3 कितने हो गए 9। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखा कितना इजी मेथड है। आगे एक और क्वेश्चन से हम आपको इसको समझाते हैं। देखिएगा यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, ए बी इज इक्वल टू -4 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम a b इज इक्वल टू हमको क्या दिया है फ्रेंड्स, -4 दिया है। ठीक है, 4 नहीं दिया, -4 दिया है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है और a प्लस बी इज इक्वल टू 3 दिया है। तो a b इज इक्वल टू -4 आ जाए, इस प्रकार के हमको इसको टुकड़े करने हैं। तो माना कि मैं 4 और -1 लेकर चलती हूँ तो 4 एकम 4 होता है, -4 हो जाएगा। तो देखिएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू यदि मैं 4 रख देती हूँ और b की वैल्यू -1 रख देती हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो 3 आ जाएगा क्या, ये हमको चेक करना है। तो देखिएगा 4 ऐसे के ऐसे और प्लस माइनस माइनस होता है -1, तो 3 बच गया। ठीक है, इसका मतलब कि 4 और -1 इसका एकदम सही टुकड़े हैं। तो इसको मैं इसमें रखकर देखूंगी तो देखिएगा 4 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 4 का क्यूब होता है 64 अर्थात 64, और -1 का क्यूब क्या होता है -1 होता है, क्योंकि देखिएगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन वापस से प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए -1 आता है। और 64 में से 1 गया तो हमें प्राप्त होता है 63, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है अब तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिएगा लगे हाथ हम एक और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यदि 13 स्टार 45 इज इक्वल टू 29 है, 24 स्टार 58 इजकल टू 41 है, 74 स्टार 32 इजकल टू 53 है, तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। तो देखिएगा यदि मान लो मैं 13 प्लस 45 करके देखूँ तो क्या मुझे 29 प्राप्त होता है क्या। तो देखिएगा 5 6 7 8 9 और 4 1 5, ठीक है, तो ये हमें कितना प्राप्त होता है 5 6 7 8 सॉरी 58 हमें प्राप्त होता है। तो हमें 58 से 29 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 2 का भाग देना होगा, तो मुझे 29 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट को मैं बात करूँ 24 और 58 का, तो 24 स्टार की जगह मैं प्लस ले लेती हूँ, 58 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐड करती हूँ तो देखिएगा 8 मतलब 58 और 24 को यदि मैं ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ये मुझे प्राप्त होता है 82 से मुझे 41 लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे ऑब्वियसली 2 का भाग देना होगा, तो मुझे 41 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा 74 स्टार 32, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ किस किस को, 74 प्लस 32 को, तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स 4 5
5 6 और 7 और 3 की मैं बात करूँ तो 10 होते हैं। इसके 106 से 53 लाने के लिए मुझे इसमें 2 का भाग देना होगा, तो मुझे 53 अर्थात 53 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है, देखिएगा 97 प्लस 47 मैं कर देती हूँ, 97 प्लस 47 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है 144। 144 में 2 का भाग दूंगी क्योंकि सभी में हमने 2 का भाग दिया है, तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स 72, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ये स्टार की संक्रिया होती है, इस जगह आपको कोई भी दिया हो सकता है, प्लस माइनस हैशटैग डॉलर, कुछ भी संक्रिया दी हो सकती है। उसकी जगह आपको कोई भी मतलब कोई भी संक्रिया फिट करके आपको आंसर तक पहुंचना है कि कौन सी संक्रिया से सही आंसर तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम केवल 5 प्रश्न ही लाए थे। गुणनखंड वाले प्रश्नों को समझाने का मेन उद्देश्य इस वीडियो का था। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारा जो उद्देश्य है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी के साथ। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।